पहले सारे वाइट शॉट्स थे और जैसे ही कैमरा मेरी तरफ घुमा आई वाज लाइक ठीक है कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या कमाल की चाल चली अदिति मैम ने। लाइक हम अभी मिले भी थे तो मैंने उनसे पर्सनली भी ये बात बोली, जो कहते हैं ना जगह बदल गए, जज्बात बदल गए, इंसान बदल। गर्मी में मुझे याद है वो सब कैसे एनाकोंडा और पंखा बेचारे उनको चाहिए होता था। एंड रेखा जी, आई थिंक इनको देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। And I was like, oh my god. Like she's walking like a real woman. She has her curves and you know that वो ठुमक जो है ना चाल की वो दिखेगी तब जब curves होंगे। Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. So today here we have a very promising and talented actor with us who not only impressed us by her acting skills but also by her character Saima in Heera Mandi. So welcoming Shruti Sharma. Thank you very much for having me. Thank you. So already successful हो चुका है Heera Mandi. Congratulations for that. Thank you very much. How was for you Heera Mandi? It was like a classroom for me. It was overwhelming. I learned so many things during my shoot, and I actually felt like I'm a part of an academy where I have taken classes to become a much better actor. And obviously, it's a dream come true for me, like history making project in my life. So yeah, I'm really happy and grateful. So Shruti, you are the first person for the casting. तो कैसा लग रहा है, मतलब you were the first person to get casted? Yes, I think you know there are few feelings which you can't put it in words. You can only feel them, and you can feel good about it. That okay, I was the first one, and I got selected, and I made it. You know, to the premiere, to the screening, and then to the Netflix, and 192 countries have seen my work, and I can't put it in words. I feel really overwhelmed whenever I think about it, and you know, I talk about it. So yeah, all I have is gratitude right now. Right, exactly. But संजय सर के साथ काम करना, it's like, और बहुत सारे एक्टर्स का ये एक विश होता है, तो कहीं ना कहीं आप यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज संजय सर के साथ आपको काम करने मिला, दी संजय लीला बंसाली, तो उस रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने बोला, बहुत सारे कलाकारों का एक सपना होता है कि अगर वो एक्टिंग में आए हैं तो वो चाहते हैं कि एक बार संजय सर की हीरोइन बनने का मौका उन्हें मिले, और मैं भी उनमें से कुछ अलग नहीं हूँ। मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था और पहले यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतनी जल्दी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, और हो गया। तो एक एक पल जो मैंने उनके साथ सेट पे बिताया है, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करूँ कि वो अपने एक्टर्स से चाहते क्या हैं, वो किस तरह से अपने एक्टर्स को मोल्ड करते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर में, जो भी वो एक्टर वो किरदार निभा रहा है। और जब भी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लीमेंट किया होगा या सराहा होगा मेरे काम को, वो क्षण ऐसा है कि मैं कभी जीवन में भूल नहीं पाऊँगी। मैंने वो अपनी डायरी में से, आप कैसे यू नो, हाँ, लाइक बकेट लिस्ट होती है, आप टिक मार्क करते हो और आप नोट डाउन करते हो कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, सो आई हैव रिटन इट लाइक दैट इन माय डायरी. सो आई थिंक it's totally all this whole experience is an unforgettable experience for me. फिर अगर पूरी हीरा मंडी की बात किया जाए तो देयर आर मेनी एक्टर्स जो कि सीनियर एक्टर्स है, और आपका रोल भी ज़्यादातर मनीषा कोइराला इनके साथ है, तो क्या कुछ सीखने मिलता है जब आप ऐसे बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ स्क्रीन पे शेयर करते हो? तब बहुत कुछ सीखते हैं आप। जब भी जिस मोमेंट से ये एक्टर्स, हमारे सीनियर एक्टर्स जब सेट पर आते हैं ना, तो मनीषा मैम का एक बहुत ही खूबसूरत ऑरा है, यू नो, शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल वुमन, एंड जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती हैं स्टेज पे, बहुत प्रोफेशनल हैं, और इतनी सीनियर है उसके बाद भी वो थकती नहीं है, वो कोशिश करती हैं कि वो अपना बेस्ट दें हर टेक में। तो ये मैंने सीखा कि इट डजेंट मैटर आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, जब आप यू नो कैमरा के सामने होते हैं तो आपको बहुत ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है जब भी मुझे किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो पगलेट हो या हीरा मंडी हो, वहाँ पे मैंने अपने सीनियर एक्टर्स को वही ईमानदारी से परफॉर्म करते हुए देखा है, जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिला है कि मैं भी शायद उस उम्र तक पहुँचूंगी तब भी मैं उतनी ही ईमानदारी से काम करूँगी जैसे मैं आज कर रही हूँ। तो हाँ
अगर फर्स्ट डे शूटिंग की बात करें तो कितना नर्वसनेस आपके अंदर था वो टाइम पे? बहुत नर्वस थी मैं मतलब इस कदर नर्वस थी कि जैसे कहता है ना, मेरा रोम रोम ऐसे कांप रहा था, क्योंकि मैंने कैमरा बहुत बार फेस किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, काफ़ी लंबा काम किया है, लेकिन ये लम्हा मेरे लिए ऐसा था, मैं ना कभी कभी ऐसे बैठ के जब सोचती हूँ तो मैं कंपेयर कर रही होती हूँ कि जब मैं इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार में आई थी तो मैं कुछ भी नहीं थी, और वहाँ पर मैंने ना इसी शिद्दत से एक एक्ट परफॉर्म किया था कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं एलिमिनेट हो जाऊँगी। मैंने सेम शिद्दत के साथ यहाँ काम किया है। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि अगर मैंने एक गलती की तो मैं एलिमिनेट हो जाऊँगी, और मैं नहीं एलिमिनेट होना चाहती थी। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में, मेरे लिए पहला दिन हो चाहे आखिरी दिन हो, मैं सेम नर्वसनेस में के साथ मैंने काम किया है। मतलब आई वाज लाइक कि जहाँ मैं 100% दे सकती हूँ, शायद मैंने निचोड़ कर जितना था वो सब दे दिया है। तो वो क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह से फिर वो पहला दिन आपका गुजरा? पहला जो शॉट है, अगर आपने देखा हो वो सीन जहाँ पर कार्टराइट हैं, वो आते हैं मलिका जान से मिलने और वो मदहोश हैं, और मैं फत्तोबी को बुलाती हूँ जाके, साइमा बुलाती है कि कोई अंग्रेज़ अफसर आए, वो मेरा पहला था, ठीक है। और हम दिन भर हमने शूट किया, जहाँ पर मलिका मैम, वो कमरे का जितना भी कुछ था अंदर का वो सब शूट हुआ, और क्या कहते हैं, जेसन जो हमारे कार्टराइट बने हैं उनका आना, और सब पहले सारे वाइट शॉट्स थे, और जैसे ही कैमरा मेरी तरफ घुमा, इट्स लाइक ठीक है। क्या थॉट्स चल रहे थे वो टाइम पे दिमाग में? कुछ थॉट्स नहीं थे, मैं प्रॉपरली ब्लैंक थी। मतलब ऐसा था कि सर ने बोला ये बोलना है, मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे आते पहला जब मेरा लगा क्लोज, और जयरी मैम मुझे क्यूज देने के लिए खड़ी हुई थी, और सर ने बताया ऐसे ऐसे करना, आंखें ज़्यादा बड़ी मत करना, तुम्हारी ऑलरेडी आंखें बड़ी हैं। मैंने कहा ठीक है सर। आई वाज लाइक अच्छा, एक और अब आ गया कि आंखें और बड़ी नहीं करनी है। बाई चांस कभी कभी होता है ना, आप एक्साइटेड होते हो या कुछ बात कर रहे हो तो बड़ी हो जाती हैं बहुत, और मैंने शॉक के टाइम पे, और ऊपर से काजल भी लगा हुआ था, तो मैं ना ऑलरेडी कॉन्शियस थी कि बड़ी आंखें हैं, काजल लगा हुआ है ऊपर से, अब और कॉन्शियसली इन्हें बड़ा नहीं करना है। पहली बार जैसे ही एक्शन हुआ तो मैं बोल रही थी डायलॉग, बट मैं बहुत नर्वस थी और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था कैमरा पे। तो सर ने बोला साइमा आराम से करो, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ओके, आई थिंक उनका इतना बोलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और उसके बाद से मुझे लगता है सब कुछ बहुत आराम से होता चला। फिर वो प्रॉपर्ली यूज्ड टू हो गया तो हाँ, मतलब इजी था। बहुत ही वार्मली सर ने मेरे साथ काम किया है। पूरी टीम ही मेरे साथ बहुत प्यार से काम कर रही थी, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने कभी भी आई थिंक सर को डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि डांट नहीं पड़ी। मैं अभी वही पूछने वाली थी आपको कि कभी डांट पड़ी ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं। कृपा है ऊपर वाले की कि मुझे एक बार भी डांट नहीं पड़ी। शायद वो मेरी शक्ल देखकर बोलते होंगे इसे क्या ही डांटे। मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस रहती थी, एकदम अपने टिप एंड टोज पे रहती थी कि मतलब क्या ना कर दूं मैं। कोई आसमान पलटने को कहता तो शायद मैं वो भी कर देती। तो इस कदर मैं काम कर रही थी वहाँ पे, तो हाँ डांट नहीं पड़ी। पर ऐसे शोज के टाइम पे जो हीरा मंडी का जो पूरा जॉनर था और ओवरऑल बैकग्राउंड था, लैंग्वेजेस बहुत ध्यान देना पड़ता था, बिकॉज हम वहाँ पर बेसिक हिंदी भी यूज़ नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर एक लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी का। तो वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था या मैनेजेबल था? साइमा के साथ एक प्लस पॉइंट था कि उसकी भाषा में उर्दू बहुत कम थी और पंजाबी थी नहीं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश साइड को बिलोंग करती है, तो उसकी जो प्रथम भाषा थी वो हिंदी थी, प्राइमरी लैंग्वेज बेसिकली। और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक प्रिविलेज्ड मौका था, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी हिंदी काफ़ी साफ़ है और बहुत हिंदी अच्छी वाली मैं कम यूज़ करती हूँ मुंबई में। तो मेरे लिए वो प्रिविलेज था। और लैंग्वेज पे उर्दू के जो शब्द थे हमने उस पर ज़रूर काम किया। हमारी जो वहाँ पे डिक्शन टीचर थी उनके साथ मैंने कुछ सेशंस किए थे और वो इस बात से खुश थी कि मेरा डिक्शन काफ़ी, मैं जल्दी सीख रही हूँ जो भी सीखना है। तो हाँ हो गया, आराम से हो गया। तो जो भी भूल चुक हुई है उसके लिए माफ़ी। पर बाकी एक्टर्स की बात करें तो देयर वर मेनी एक्टर्स, अदिति राव है, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा,
फिर अध्ययन, शेखर सर, तो देयर वर मेनी। तो इनके साथ आपको जब पता चला कि दे आर वेरी सीनियर टू देम, लाइक दे आर वेरी सीनियर टू यू, तो उनके साथ थोड़ा ऐसे जब बातचीत हुई या फिर जब सेट पे आप लोग मिले थे, तो हाउ वाज द ऑरा, एवरीथिंग, द एटमॉस्फेयर? जैसा कि आपने देखा है साइमा के सोनाक्षी मैम और अध्ययन सर, शेखर सर, इन सब के साथ सीन्स नहीं है, तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई सेट अच्छा, पे। सेट पे नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। लाइक मैंने कहा ना, संजय सर का जो सेट है वहाँ पे जिसका सीन है सिर्फ वही आते हैं। Okay. और इतना प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे, सब इतने फोकस्ड हैं काम को लेके कि कुछ और बात होती ही नहीं। और आप यकीन माने, अगर आप उस सेट पर जाएंगी तो आपके जहन में भी नहीं आएगा कि मैं कुछ और सोच लूँ। ऐसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, ऐसा सब पॉजिटिविटी, एकदम पॉजिटिव, लाइक सब प्रोफेशनल है वहाँ पे। सिर्फ काम की ही बात होती है और कोई बात ही नहीं होती। आप अपनी वैनिटी में बैठ के जो बात करें वो अलग है, लेकिन एक बार आप सेट पे निकले तो सिर्फ काम की बात। किसी के पास एक सेकंड नहीं था वहाँ पे वेस्ट करने के लिए। Right. तो लेकिन मेरी मुलाकात उन सबसे हुई है रिलीज के बाद। हाँ, और वो दिन मेरे लिए बहुत 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 अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइमा को इतना सराहा जाएगा, इतना प्यार मिलेगा। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ही ज़्यादा मिला है। ऊपर से मेरे सीनियर एक्टर्स इस कदर मुझे प्यार जताएंगे, वो भी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो एक एक हमारे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, चाहे वो इंद्रेश सर हों, सोनाक्षी मैम हो, अदिति मैम हो, संजीदा मैम, शेखर सर, मैं नर्वस थी उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन सब ने मुझे गले लगा लगा कर प्यार दिया है। मतलब मैं इतनी भाव विभोर हो गई थी, ओवरवेल्म हो गई थी बेसिकली, कि वहाँ से लौट कर मतलब मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगी है। मेरे साथ जो गए थे मेरे मैनेजर राहुल, वो कह भी रहे थे कि कुछ खाएंगे आप? मैंने कहा इसी में पेट भर मेरा पेट भरा हुआ है। इतना प्यार जो मिला इन लोगों से, उसी में हाँ, पेट मेरे प्यार से ही मेरी भूख खत्म है और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। तो फिर जब ओवरऑल हीरामनी केम टू यू, हाउ वाज योर रिएक्शन? पेरेंट्स का घर पे क्या रिएक्शन था वो टाइम पे? पहले तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे मालूम नहीं था कि किस चीज़ का ऑडिशन है। गाना वाना गाना था और एक्टिंग थी, हो गया। जब शॉर्टलिस्ट हुई तब पता चला कि अच्छा ये संजय सर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। एंड मैं नमक के सेट पे थी अपने मेकअप रूम में। आई रिमेंबर आई वाज जंपिंग विद हैप्पीनेस एंड आई वाज लाइक, और पता है पैकअप हो चुका था तो कोई था नहीं। मेरे स्पॉट, मेरे जो पर्सनल स्पॉट दादा थे उनके अलावा कोई भी नहीं था। एंड आई वाज लाइक जंपिंग एंड आई एम लाइक, और हाँ मेरे मेकअप दादा थे एक। एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड। मैं घर आई और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो ऑब्वियसली सब बहुत एक्साइटेड थे। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि सभी मेरे एक्साइटमेंट में इतने घुल मिल गए थे मेरे साथ कि जो मैं फील करी थी मेरा पूरा परिवार वही फील कर रहा था। और मैंने 2 साल तक किसी को एक्चुअली बताया ही नहीं। मुझे लगता है बहुत मेरे 1-2 जो खास बहुत दोस्त हैं उन्हें पता था, और इंडस्ट्री में तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। लिटरली मीडिया से तो बात ही नहीं हुई, हमें अलाउड भी नहीं था, सिर्फ फैमिली को पता था। तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली, लाइक अगर मैं उस दौरान ओवरवेल्म फील कर रही होंगी 2 साल में, या मैं एक्साइटेड फील कर रही थी, या मैं रो रही थी, या जो भी हो रहा था, वो सब एक साथ बैठ के फील कर रहे थे। मिक्स्ड इमोशंस थे, बिकॉज हमें पता है टीवी में कैसे काम होता है। हम रेगुलर जाते हैं, इट्स लाइक अ स्कूल एंड आई लव दैट। और उसके बाद 4 शोज करने के बाद यू आर सिटिंग एट होम एंड यू आर वेटिंग फॉर योर शूट। एक तो रोज एक्टिंग करने की आदत है, तो वो ना जो इमोशंस इतने प्रोड्यूस होते हैं उन्हें आप निकालोगे कहाँ? तो वो पेपर पे निकल रहे थे कि अच्छा ठीक है, धैर्य रखो, हो जाएगा, आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो भी वक्त थोड़ा कठिन था, मगर हो गया सब अच्छे से। कहते हैं ना, इट वाज वर्थ इट। अंत भला तो सब भला। तो आपने ऑब्वियसली देखा तो होगा ना पूरा सब कुछ देखा है, और मैं रोई भी हूँ कि हाँ फाइनली ये इतना अच्छा कैसे है। तो एक अदिति राव का एक वॉक भी काफी वायरल हो गया है, या तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू फेल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सभी तारीफ कर रहे हैं मेरा, कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या कमाल की चाल चली अदिति मैम ने। लाइक हम अभी मिले भी थे तो मैंने उनसे पर्सनली भी ये बात बोली, और कहीं ना कहीं वो ना आज के समय में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जस्ट नॉट बिकॉज शी इज़ वॉकिंग इन अ ब्यूटिफुल वे, बट बिकॉज बहुत रेयर हो गया है वो फिगर देखना। यू नो, आजकल सब दुबले होने के लिए इतना पागल है
कि जो एक औरत का एक जो नेचुरल फिगर था, वो जो कर्व्स होते थे, अब वो देखने को ही नहीं मिलते. You know, why that zero walk? size figure now. Yeah, like why that walk is so astonishing, because that, like, she's walking like a real woman. She has her curves, and you know that वो ठुमक जो है ना चाल की, वो दिखेगी तब जब कर्व्स होंगे, वो स्लैंट बॉडी में दिखेगा ही नहीं. तो that's why people are grooving over it, and that's such a big step which she did. You know, she was literally telling us that, oh, I was conscious, but yeah, like it went out so well. Yeah. So hats off to her for that. I really respect her for that. Like, you know, now women should start accepting their curves, and Indian women have been famous for their curves all over the world. Yeah. Let's embrace our curves. Correct. आपसे पूछा जाए, how was the transition from television doing daily soaps to now doing such a big project? तो वो ट्रांसिशन कैसा था आपके लिए? Like I said earlier कि हम टेलीविजन में रोज़ काम, जो एक अंतर जो मुझे सबसे ज़्यादा अखरा है वो यही है कि मैं ना बहुत ही ग्रीडी एक्टर हूँ. मैं रोज़ काम कर लेना चाहती हूँ, मतलब मैं पता नहीं क्या कर लेना चाहती हूँ. और टीवी में ना मुझे ये चीज़ बेहद पसंद है कि हम रोज़ जाते हैं, 9 to 9 काम करते हैं, जितना मेरे अंदर होता है मैं सब निचोड़ के एंड आई स्लीप लाइक सो वेल एट नाइट. वो थकान मुझे बेहद पसंद है. तो जब ये शो मैंने साइन किया, उसके बाद जो इंतज़ार का लम्हा था, लाइक लुक टेस्ट चल रहे हैं, बहुत आराम से चीज़ें हो रही हैं, आराम से, एंड यू आर नॉट शूटिंग एवरी डे. सो उस दौरान घर पे बैठना, इंतज़ार करना, एंड यू नो टू मेक योर सेल्फ फील content at the time that it's okay, this wait is worth, you know, like you should wait for this. And my family used to tell me कि it's okay. And ऊपर से सबसे अच्छी बात थी कि मुझे काम आ रहा था दूसरा, और मैं कर नहीं सकती थी. सर ऐसा कुछ क्लैश हो रहा था जब हीरा मंडी यू वर डूइंग, और व्हेन यू वर ऑफर्ड हीरा मंडी, वो टाइम पे दूसरा कोई प्रोजेक्ट क्लैश हो रहा था? हाँ, एक्चुअली लाइक नमक ख़त्म नहीं हुआ था, और भगवान की कृपा है कि मेरे पास और दूसरे ऑफर्स थे. और जब मुझे चूज़ करना था कि अच्छा ये 2 अच्छे शोज हैं, उसके अलावा ये है, तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैंने उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा कि हाँ, मुझे संजय सर के साथ काम करना है. लेकिन एक कलाकार की ना एक मजबूरी भी हो जाती है कि आपने ले तो लिया है, आप कर तो रहे हो, और वो एक्सपीरियंस इतना फैसिनेटिंग है ना कि मैं वहाँ, ऐसा नहीं था कि मैं टीवी ही करना चाहती थी, मैं उस सेट पे रोज़ जाके काम करना चाहती थी. बट इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे ट्रैक्स हैं, सब अपना अपना शूट कर रहे हैं, तो उसमें आप रेगुलर शूट नहीं कर सकते. और सीरीज़ का जो शूटिंग का तरीका है ना, वो अलग है, वो बहुत आराम से शूट होता है, और बहुत तभी ऐसा निकल कर आता टेलीकास्ट का. हाँ, लाइक और संजय सर वक्त बहुत देते हैं. ही इज़ लाइक कि अच्छा ठीक है, आपको ये सीन करना है, अगर उन्हें लगेगा कि एक दिन में नहीं होगा तो वो उसके लिए 2-3 दिन लेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2-3 दिन आपका काम नहीं है तो आप घर पे वेट करोगे. तो इट्स ये जो प्रोसेस था, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था. तो उस दौरान खुद को समझाना कि नहीं, इट्स ओके, भागो मत दूसरे काम की तरफ, इट्स ओके, ये मेरे लिए एक लौती डिफ़िकल्ट चीज़ थी. आई थिंक ये जो ट्रांजिशन था, उस दौरान मुझसे, मेरे साथ जो भी जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल फ्रंट पे हों या पर्सनल फ्रंट पे हों, जो भी ये जानते थे, वो सब ने मुझे यही दिलासा दिया, इट्स ओके श्रुति, इतना तो वक्त, इतना इंतज़ार करना पड़ेगा ना. लाइक ओके. हाँ, तो बस एक यही मेरे लिए चैलेंजिंग था. बाकी और मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं. मुझे लगता है हाँ, एक टेलीविजन पे कहीं ना कहीं जो मुझे इतना प्यार मिल रहा था, अब वो मुझे इतना प्यार मिल रहा है. लाइक यू नो, गोइंग इन फ्रंट ऑफ 192 कंट्रीज, एंड वो लोग आपका काम देखें तो बहुत प्यार मिल रहा है. So, जो दूसरा प्रोजेक्ट क्लैश हो रहा था, तो that was television और? Yes. Like for 2 years, I'm so grateful for all the producers and जिन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया होगा टेलीविजन के लिए, और जिनको भी मैंने बोला होगा कि मैं अभी 2 साल नहीं कर पाऊंगी, and they understood the fact, and they agreed कि it's okay, you should wait, and I'm so grateful for that. You know, nobody was offended by the fact that right now I'm not choosing TV. Right. They were very patient with me, and I'm so grateful for that, literally. So, Shruti, what is your personal choice now? अभी आपको आगे टीवी में वापस करना है डेली सोप्स, या फिर now you are shifted to big screens वाला प्रोजेक्ट now? Like movies करना है, सीरीज करना है? देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि मैं बहुत ग्रीडी एक्टर हूँ,
तो मैं ना सब कुछ कर लेना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे किरदार निभाना चाहती हूँ, बहुत सारी कहानियों को जीना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे वो किसी भी मीडियम पे हो। मैंने ना कभी भी शुरुआत से ही खुद को लिमिटेशंस नहीं रखी हैं खुद के लिए कि नहीं यही करना है या वही करना है। जब भी मुझे अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लगा है कि ये बेस्ट है 4 ऑप्शंस में से, मैंने वही ग्रैब की है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने भी सही राह दिखाई है आगे भी। एंड आई डोंट प्लान माई लाइफ एट ऑल, लिटरली, क्योंकि प्लान से कुछ होता ही नहीं है। एंड मेरे साथ तो सब अनप्लान्ड हुआ है आज तक। जो मैं प्लान नहीं करती वही हो जाता है। तो आई थिंक एन अनप्लान थिंग्स आर द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। सो आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग। जहाँ से भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आई विल ग्रैब दैट। So basically, you are up for daily soaps also. Yeah, like so many Bollywood actors, they are working in television. So I don't think that वो जो एक line थी ना कि अरे नहीं टीवी वाले टीवी करेंगे और बॉलीवुड वाले बॉलीवुड ही करेंगे, अब वो लाइन इट्स वैनिशिंग समवेयर, एंड विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग कि अ लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स आर वर्किंग इन OTT राइट नाउ। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनाने का वक्त आ गया है। पर श्रुति, ऐसे काफ़ी एक्टर्स भी हैं जिसने अपना पूरा करियर एक डेली सोप्स टीवी से शुरू किया है। नाउ दे हैव एंडेड अप डूइंग बॉलीवुड मूवीज लाइक मृणाल ठाकुर, वो भी एक पहले टेलीविजन कर चुकी है, प्राची। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपॉर्चुनिटी मिला है, तो अब उनके जैसा थॉट्स आपका भी है कि नो नाउ आई हैव ग्रोन दिस वे, तो मुझे वापस वहाँ नहीं जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका भी ये थॉट होता है एंड दे आर नॉट शिफ्टिंग टू टेलीविजन अगेन। यू नो व्हाई these actors they are not shifting to television back, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हर किरदार की एक ग्रीड होती है कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे और किरदार निभाने हैं। और कहीं ना कहीं हमारे टेलीविज़न को अब कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और अगर 2 साल हैं, 3 साल है, ऑडियंस पसंद कर रही है तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है आज की जो ऑडियंस है वो भी ना बहुत ही क्रिस्प कहानियाँ देखना चाहती है, बहुत क्रिस्प शोज़ देखना चाहती है, इसीलिए इतना सब OTT की तरफ उमड़ पड़े हैं। और सभी जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, उसका रीज़न ही यही है कि जब आप को चस्का लग जाता है ना अलग अलग कहानियाँ करने का, तो फिर वो जो एक पैटर्न है उसमें कोई भी बंधना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है अगर टेलीविज़न पे भी आपको वो फ्रीडम मिलने लगेगी, एक लिमिटेड टाइम के लिए शोज़ आने लगेंगे जैसे OTT पे चल रहे हैं, तो टेलीविज़न पे हर एक्टर काम करना चाहेगा। सेम कि मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, अब मुझे वापस नीचे बैक टू टेलीविजन की रीच बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर आप देखें तो टेलीविजन OTT से कहीं ज़्यादा देखा जाता है। हर मतलब ज़रूरी नहीं है हर कोई नेटफ्लिक्स देख रहा हो, बट स्टार प्लस, कलर्स और ZTV, सोनी हर घर में चलता है। तो इस चीज़, ये दोनों मीडियम्स को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। दोनों की ही लिमिटेशंस अलग अलग तरीके की हैं। जो हमारा OTT है वो वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, और टीवी जो है वो नेशन वाइड देखा जा रहा है। तो दोनों की ही लिमिटेशंस अलग हैं, अपने जगह पे प्रॉपर है। तो ये कहना कि अरे मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं हम नीचे कर देते हैं टेलीविजन को, विच आई रियली डोंट लाइक। इट्स जस्ट दैट कि वक्त के साथ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स बदलते जाएंगे, टेलीविज़न के स्टोरीज रिफॉर्म्ड होती जाएंगी, नई कहानियाँ आएंगी, नए किस्से आएंगे। आई थिंक टेलीविज़न भी OTT से मतलब वो लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर एक्टर्स की भी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी कि नहीं यार 1 साल, अच्छा फिर और कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो वही एक मेन रीज़न है वापस टीवी पे नहीं जाने का। बट लाइक आई सेड, आई लव टीवी। ऐसे कोई स्पेसिफिक अभी डेली सोप आप फॉलो कर रहे हो? नहीं यार, नहीं, टाइम नहीं है फिलहाल तो मैं सिर्फ हीरा मंडी फॉलो कर रही हूँ। लिटरली हीरा मंडी ही फॉलो कर रही हूँ, और काफी वक्त तक मुझे लगता है मैं हीरा मंडी फॉलो करती रहूंगी। Still in that zone. Yes, like yes. हीरा मंडी में अध्ययन सुमन का था, जो आफ्टर 10 years उनका एक कम बैक था, और ऑब्वियसली आपने जब देखा तो कैसा लगा? हाउ वाज द डिफरेंस? कुछ लगा डिफरेंस, या फिर इट वाज स्टिल द सेम? जो लुक है, पर्सनालिटी है ऑन द बिग स्क्रीन वाला सेम था? उनके कम बैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ डिड यू फील? मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स को संजय सर ने कास्ट किया है ना, उन सभी को संजय सर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। और कहीं ना कहीं जितने एक्टर्स हमारी सीरीज़ में है ना, सब ने उस अपॉर्चुनिटी को इतना अच्छे से इस्तेमाल किया है कि सब
सितारों की तरीके से चमक कर आए हैं। तो अगर हम अध्ययन सर की बात करें तो ऑब्वियसली लाइक ही हैज़ शाइंड लाइक अ डायमंड इन द सीरीज़। उनका एक सीन है मलिका जान के साथ जहाँ वो उनको बताती हैं कि वो उनके बेटे हैं। कितना खूबसूरत सीन है वो, कितने अच्छे से परफॉर्म किया है उन्होंने। आई थिंक वो सीन में उन्होंने एक टेक में ही, हाँ, वो बता रहे थे और संजय सर ने भी ये बात का जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि बहुत जिस तरह से मैं खुश हूँ ना, उस तरह से इस वक्त हर एक्टर हीरा मंडी का खुश है कि एक से कहता है नई शुरुआत सबके जीवन में हो रही है। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन आवर लाइव्स। बट टॉकिंग अबाउट यू, आपको हमने देखा था इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में, यू वर द विनर ऑब्वियसली, नताशा वाज विथ यू। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने आपका काम देखा है, डेली सोप्स देखा है, फिर काफी टाइम तक अभी हम देख रहे, यू हैव बिकम सो सक्सेसफुल इन एक्टिंग। या सो कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेंड्स थे वो टाइम पे, जो अगर इसकी बात करें, रोहन की बात किया जाए या फिर नताशा की बात किया जाए, आर यू स्टिल कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स? वी आर, आई थिंक कभी हम लोग ज़रूर, जब भी कोई एक दूसरे को याद करता है तो यू नो सबके पास सबके नंबर्स हैं, जब याद आती है हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं और बात हो जाती है। हर्ष और जश से तो मैं अभी भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ। और हमारे ना मुंबई शहर की एक ये खासियत है कि जगह बदलती है, जैसे कहते हैं ना, जगह बदल गए जज्बात बदल गए इंसान बदल तो सब अपने जीवन में इतना मुंबई इतनी तेज़ भागती है ना कि उसकी स्पीड के साथ मैचअप करने में कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स पीछे छूट ही जाते हैं। Correct. तो वो ना कभी कभी याद आते हैं, जब याद आता है कि अरे, जैसे कभी अगर मैं इंडियाज आईएनएस देख रही हूँ उसका कोई एपिसोड और मुझे लगा कि अरे क्या, तो आई विल टेक्स्ट देम, और अगर उनके साथ ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। एंड इट गोज विद ऑल द शोज जितने भी मैंने टीवी भी किया है। लाइक हीरा मंडी के रिलीज के बाद मुझे मेरे नमक से गरिमा मैम का फ़ोन आया, मुजफ्फर जी का फ़ोन आया, मैंने जो फिल्म की है वहाँ से यश भैया का फ़ोन आया। सो बहुत सारे एक्टर्स ने मुझे वापस कॉल करके बधाइयाँ दी। तो इसी तरह से हम याद करते हैं एक दूसरे को। मैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के रिलेटेड था कि फ्रेंडशिप में ऐसे कभी डिफरेंसेस नहीं आया ना, बिकॉज ओवर हमने दोनों को देखा है साथ में, यू हैव ग्रोन अप इन योर करियर लाइफ, हम वो भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट वो एक डिफरेंस तो नहीं आया ना आफ्टर ऑल दिस? मैंने इस तरह से कभी देखा नहीं और मुझे लगता है उन्होंने भी इस तरह से देखा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी है, अलग ब्लेसिंग्स हैं और अलग स्ट्रगल्स हैं। और ये दो लोगों का कभी भी कुछ भी मिसमैच नहीं हो सकता। ना ही मैं उनसे कुछ ले सकती हूँ, ना ही मैं उनको कुछ दे सकती हूँ, और ना ही वो मेरा कुछ ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो मेरे ना जहन में वो थॉट ही नहीं आती कि अच्छा मैं कहाँ हूँ और सामने वाला कहाँ है। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जिनके साथ भी मैंने काम किया है, जिनके साथ भी मैं कभी जुड़ी होंगी, वो सब अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, क्योंकि सब डिज़र्व करते हैं कि उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार मिले, और हर एक्टर प्यार चाहता है ऑडियंस का। तो मेरे जहन में तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं है, ना ही ये सोच भी मेरे जहन में कभी नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी मेरे नज़र में स्टारडम वो है जो शाहरुख सर के पास है, सलमान सर के पास है, कि आप नाम लें और आपको शक्ल याद आ जाए। Exactly. तो मैं वहाँ पहुँची ही नहीं हूँ अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो लंबी जर्नी है। तो मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं मानती कि अरे वाह कहाँ आ गए। It's like I'm just a very tiny particle on this earth. That's it. So finally talking about साइमा क्या कहना चाहेंगे साइमा के कैरेक्टर के लिए? आप कितने आपने प्रिपेयर किया था खुद को? साइमा जब मैंने साइमा को पहली बार पढ़ा और जाना, तो जितने लोग थे उन सब ने मुझसे बोला कि हमें बहुत पसंद है साइमा, सभी का पसंदीदा किरदार है, और सब ने मुझसे लाइन बोली थी। और मेरे लिए ऐसा, मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मुझे एक ऐसा किरदार दिया जा रहा है जो सबको पसंद है। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं साइमा और मेरी कहानी बहुत मिलती है। लाइक साइमा अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं थी, एक ऑर्डिनरी इंसान थी, रह रही थी, फिर उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, और देन शी रीचेस टू द एपिटोम ऑफ हर करियर, जहाँ उसने इमेजिन भी नहीं किया था, जहाँ वो शौकिया गाया करती थी, और आज वो जो है आगे जाकर अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो जो है जैसा दिखाया गया है सीरीज़ में कि वो बेगम मिर्ज़ा बन गई है। और कहीं ना कहीं श्रुति ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी कि मैं भी कुछ नहीं थी, आई वाज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जो ट्यूशन क्लासेस ले रही थी, डांस क्लासेस ले रही थी, और उसके दौरान जो भी स्ट्रगल्स थे उनको गो थ्रू करके आई रीच्ड बॉम्बे, एंड नाउ
I'm a part of Sanjay Leela Bhansali's project. So yes, I think it's very similar. My life is very similar with Saima, and the kind of love Shruti has been receiving till now, I think Saima has received much bigger amount of love from the audience, and I'm really happy कि वो जो मैंने थोड़ी बहुत भी preparations की, जो भी मैंने गाना सीखा कुछ महीने के लिए, अपना गला सुरीला रखने के लिए, diction पे काम किया, रीडिंग सही आए, वो सब कहीं ना कहीं काम कर गई, और मेरी जो ईमानदारी थी मेरे काम के प्रति वो दिखी है लोगों को। तो हाँ, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहूँगी यार मैं। ऑडियंसेस को पर साइमा को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो आपको पर्सनली किस तरह से रेस्पॉन्सेज इंस्टाग्राम पे डीएम्स आपके फैंस के कैसे आ रहे हैं? भरा हुआ है सब। मतलब सबसे खुशी की बात यह है कि लोगों को मेरा नाम नहीं पता, जिनको वो मुझे गूगल कर करके मेरे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि, एंड पाकिस्तान से मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं बहुत लोगों के कि पाकिस्तान में हीरा मंडी बहुत पसंद की जा रही है। मेरे पास टर्की से आया है, मेरे पास यूएसए, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी, अर्जेंटीना एंड बांग्लादेश, लाइक यूएई, एंड पीपल हैव बीन टेक्सटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलिंग मी दैट they loved Saima, and they really want to see what happens to Saima next. And I am so happy and overwhelmed. मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, मगर जिन जिन को मैं कर पा रही हूँ कोशिश कर रही हूँ मैं करने की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार के लिए। फैंस का तो ये रिएक्शन था, पर घर पे किस तरह से रिएक्शन था, रिलेटिव्स, पेरेंट्स? सो इट्स लाइक मेरी फैमिली ना, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी मैं फील कर रही होती हूँ वो मेरे साथ महसूस कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा के लिए और मेरे भाई के लिए बहुत ही गर्व वाला मोमेंट है ये। आईएनएस के बाद एक वो जो होता है ना, जहाँ आपको ट्रॉफी मिलती है, वो वाली जो फीलिंग होती है, वो अभी फीलिंग चल रही है। जब मेरे पापा को दूर दूर के रिश्तेदार जो नहीं भी टच में थे, वो बता रहे हैं अरे ये तो हमारे घर की लड़की है, और वो दूसरों को भी ये बात बता रहे हैं। तो मेरे पापा बहुत खुश हैं, लाइक उनके चेहरे पर जब मैं वो हंसी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी को जब मैं आकर ऐसे बताती हूँ कि मम्मी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो जो उनके चेहरे का जो एक रौनक देखती हूँ ना मैं उस पल में, मेरे भाई के चेहरे पे खुशी अगर आप जीवन में ढूंढ रहे हो तो वही है, असली खुशी वही है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे वो महसूस करने को मिला है कई बार अपने जीवन में। हीरा मंडी 2 के बारे में क्या कहना चाहिए? सुनने में तो आया था, सक्सेस पार्टी के दिन ही सुनने में आ गया था कि हीरा मंडी 2 आने वाला है। बस हम साथ में मैनिफेस्ट करते हैं आज से कि जो सुनने में आया है वो सच हो, और जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। अभी तो फिलहाल सीजन 1 का खुमार छाया है, तो जब थोड़ा उसी को एंजॉय करते हैं, पर मुझे लगता है कि सीजन 2 आ सकता है। सो आफ्टर दिस श्रुति, आपका हमने हमेशा से इंस्टाग्राम पे स्टाइल के रिलेटेड बहुत फॉलो किया है, पीपल आर लविंग योर स्टाइल, तो आई हैव अ स्मॉल सेगमेंट विद रिलेटेड टू स्टाइल। ओके, व्हिच लुक ऑफ योर्स डिड यू लव मोस्ट फ्रॉम द शो? आई थिंक जब मैं वाजिद अली के कमरे में जाती हूँ, आई लव्ड माई कॉस्ट्यूम एट दैट टाइम, क्योंकि कहते हैं ना आप जितना खूबसूरत दिखते हो बर्बाद होने के बाद उतना ही दुख होता है। According to you, which look was the best look of the show? Like for me, I think कहाँ लगी हूँ यार मैं सबसे प्यारी? ये तो आप लोगों को बताना चाहिए कि आपको मैं सबसे प्यारी कौन से उसमें लगी। मुझे तो साइमा हर पल बहुत प्यारी लगी है, इतना खूबसूरत गेटअप था, और मुझे इंडियन अटायर इतना पसंद है, तो मैं तो खुद को निहारा करती थी जब मैं वैनिटी में होती थी। आहा, इतनी सोनी। How hard was it to work in the elaborate outfit? It was hot sometimes, पर जैसा कि मैंने बोला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जो आपने देखा है, जो लुक देखा है, उसे स्पेसिफिकली मेरा तो फिर भी बहुत इजी था, क्योंकि मैं नॉर्मल सलवार सूट में रही हूँ, और क्योंकि मैं गरीब दिखाई गई हूँ तो वो मेरे लिए और कंफर्टेबल था। लेकिन जितनी भी हमारी लीडिंग लेडीज़ हैं, उन सब ने जो वो घाघरे पहने हैं ना गर्मी में, मुझे याद है वो सब कैसे एनाकोंडा और पंखा बेचारे उनको चाहिए होता था, क्योंकि इतनी ज्वेलरी, इतना, इट वाज वे डिफिकल्ट फॉर देम, बट फॉर मी इट वाज इजी, आई वाज एंजॉयिंग। How long did it take for you to get ready for a scene? Not much, I think maybe maximum मैं 20 मिनट में भी रेडी हुई हूँ। मुझे लगता है सब जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा वो हेयर में ही लगा होगा, वरना मैक्सिमम 30 मिनट्स। ज़्यादा मेकअप ही कहाँ था, ही नहीं। मेकअप ना के बराबर है उसमें। आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं, आई फील मेकअप मेंटेन करके रखना। One outfit from the show you would have loved to take home with you.
द लास्ट वन जिसमें मैं भागी हूँ ना, आई विश मैं वहाँ से निकल के घर भाग आती. I loved that outfit. I loved it. Okay, which character's wardrobe would you like to steal? Sonakshi Sinha's, ma'am. Oh. Like Faridan's attires. I loved it. Apart from Hiramandi's style, now your personal style I would love to talk about. What 5 pieces in your closet do you wear over and over again? I think my kurtas. मैं कुर्ते लाइक मैंने जैसे बोला मुझे इंडियन अटायर बहुत पसंद है, तो मैं अपने कुर्ते रिपीट करती रहती हूँ और मुझे इतना प्यार है ना कि मैंने ये नहीं कर सकती कि एक बार पहन लिया है तो ना आई कीप रिपीटिंग दैम. आई रियली मैं अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती हूँ. तो आई थिंक मेरे कुर्ते हैं जो मैं बहुत ऑफनली पहनती हूँ. मेरी डेनिम्स हैं. आई लव माई डेनिम्स. आई लव कलेक्टिंग डेनिम्स. तो वो मैं रिपीट करने में बिल्कुल भी चूकती नहीं हूँ. और मेरे शर्ट्स हो गए. मुझे शर्ट्स बहुत फॉर्मल शर्ट्स बहुत पसंद है. मेरे दुपट्टे हो गए. और क्या बचा? आई थिंक मेरे 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 क्रॉक्स. यू नो मुझे हील्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है. मुझे पसंद भी नहीं है हील्स. यहाँ तक कि मैं जब मुझे हील्स चाहिए भी होती हैं तो मैं वेजेस खरीदती हूँ. मैं पेंसिल हील्स नहीं पहनती. और मेरे क्रॉक्स ऐसे हैं जो मैं इतना कहीं भी जाना होगा मैं डाल के चली जाऊँ. मैं सोचती ही नहीं कि अच्छा ये मैच. नो कंफर्ट. मेरे पैर कंफर्टेबल रहने चाहिए बस. करेक्ट. What are the trends you love but don't feel comfortable in? I'm way away from fashion. मुझे लगता है मैं इकलौती एक्टर होंगी जो फैशन से बहुत दूर है. तो बट रिसेंटली आई सॉ आलिया भट्ट इन Cannes and I loved her outfit. Like I loved her. Like you can't wear it in your regular life. I wish we could, but I loved her outfit. So I think that is the only trend which I saw right now. Your go-to comfort outfits. Something that comes to your mind first thing when you can't think of an outfit. If I have to attend a party or something related to my work, I prefer sari. I know it's a difficult one, but sari is the most graceful attire a woman can ever wear, and no matter what color are you wearing, what cloth material are you wearing, if you are wearing a sari, people won't turn back and look at you. So I love saris. And अगर मैं ऐसे कैजुअली कहीं जा रही हूँ तो आई जस्ट मैं मेरे जो भी स्वेट शर्ट हो गया या नॉर्मल कुर्ता हो गया, आई जस्ट वेयर इट ओवर द डेनिम एंड आई गो. Comfortable. Yeah. 3 words to describe your style. Comfort, class. Like for me, I believe if I'm comfortable in something and if I'm looking classy, that is the most attractive attire for me. Attractive. So yeah, attractive. Where do you usually get your clothes or outfits from? I think sarees के लिए I go to my mama. मम्मी की सारी आई थिंक आधे से ज़्यादा मैं पहन चुकी हूँ. और आई हैव रियली नाइस स्टाइलिस्ट जिनसे आई थिंक आईनेस से जिनको कुछ को मैं आईनेस से जानती हूँ, कुछ को मेरे शो के दौरान से जानती हूँ. सोनम हो गई, आशना हो गए. आई थिंक दीज आर फ्यू स्टाइलिस्ट जो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा सा अरेंज कर देते हैं. तो हाँ, आई थिंक मैं ना कंफर्ट हर जगह ढूंढती हूँ. तो जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उनके साथ मैं कोलैबोरेट करती रहती हूँ. एंड आई लाइक दैट. Okay. Favorite kind of colors to wear? First of all, black. Lavender is like, I love pastel colors, and white. Okay. On what criteria do you decide to wear a clothing item? On white, comfort. Trust me, like I said, it's very, very weird for me to say that I feel very comfortable in a sari, but I do. Like if I have to choose कि मुझे साड़ी पहननी है या गाउन पहनना है, I will go for sari. And it is a thing for me because I look for comfort in whatever I'm wearing. मैं अगर comfortable हूँ तो मैं act अच्छे से कर पाऊँगी, मैं अपने आप को present अच्छे से कर पाऊँगी. मुझे uncomfortable feel करना पसंद नहीं है. Like whatever I'm wearing, I should be comfortable. Your favorite accessory? झुमके. I love झुमकास. मैं हाथों में कुछ पहनती नहीं, मुझे अंगूठियाँ पहनना पसंद नहीं. और गले में भी बस एक छोटा सा पतला सा यही पड़ा रहता है. तो एक बिंदी और एक झुमका. That's the only thing which I wear. And your favorite makeup product, something that you can't do without? Lip tint and my bindi. अगर मैं इंडियन पहन रही हूँ बिंदी, और if I'm wearing something casual, then I think lip tint. Okay. Favorite kind of makeup look? As natural as it can be. Like makeup लगा भी हो तो पता ना चले कि makeup किया है. Okay, 3 makeup products that your everyday makeup routine includes.
मैं करती नहीं हूँ एवरीडे मेकअप। मैं मेकअप से सिर्फ जब मुझे कैमरा पे आना होता है मैं तभी करती हूँ। तो अगर हम उसकी बात करें तो आई थिंक मेरा काम एक कंसीलर, एक काजल पेंसिल और लिप टिंट, इसके साथ हो जाता है। योर फेवरेट इंस्पिरेशन और वन पर्सन यू रियली लुक अप टू? माधुरी दीक्षित मैम एंड रेखा जी। आई थिंक इनको देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये एपिटोम है क्लास और ब्यूटी की। सो आई लुक अप टू देम। Okay, so that is it. So it was lovely talking to you. आपके सभी फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बोलती आई हूँ और मैं उसी बात को दोहराऊंगी कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने साइमा को बेइंतहा मोहब्बत दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और I say every time, I will work harder and harder in my next projects and I will never disappoint you as an actor. Thank you so much for loving me and keep loving me. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Thank you for having me. Thank you.